हेलो साथियों, आइए आज हम लोग देखते हैं भारत के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि जो आज का हमारा पश्चिम बंगाल है, ये भारत के पूर्वी राज्यों में शुमार होते हुए भी इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों है। जबकि अगर हम सीधे तरीके से समझें तो भारत के ऊपरी हिस्से में उत्तर की दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, इस तरफ पूर्व की दिशा और इस तरफ पश्चिम की दिशा मानी जाती है। और ये जो हमारा पश्चिम बंगाल है, आज का पश्चिम बंगाल है, ये भारत के पूर्वी राज्यों में शामिल है, जिसके कारण इसको अगर कहना चाहिए तो पूर्वी बंगाल हो सकता है, लेकिन इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों है, जो कि भारत देश से पूर्व दिशा में स्थित है। तो इससे पहले हम इसका थोड़ा सी इतिहास समझ लेते हैं। आज का जो पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है, ये पहले जो है 1905 के पहले पहले ये पूरी तरीके से एक बंगाल प्रांत हुआ करता था। बंगाल प्रांत पहले राज्य हमारे देश में, भारत में जो है छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे, जिसमें एक प्रांत हमारा बंगाल प्रांत था। बंगाल प्रांत में जो ब्रिटिश शासन थे, उन्होंने भारत में जब राज्य किया, राज्य करने के बाद उन्होंने, भारतीयों ने जब विरोध करना शुरू किया, आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ा था कि भारत को अब आज़ाद करना है, तो उन्होंने क्या किया कि भारत में फूट डालना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जब देखा कि भारतीयों में एकता अधिक हो रही है, तो उन्होंने सबसे बड़ा कास्ट जो अपना बनाया वो था कि भारतीयों के बीच में, भारतीयों में जो है उन्होंने क्या कर दिया, जातिवादिता का एक मंत्र फेंकना शुरू कर दिया कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो। इस तरीके से जाति का फैक्टर उन्होंने डालना शुरू किया। हिंदू मुस्लिम में डिवाइड एंड रूल का जो नियम था उसको लागू करना शुरू कर दिया। तो जो बंगाल प्रांत उस समय था, उसमें क्या थे, दो धर्म को मानने वाले समुदाय के लोग ज़्यादा थे। एक तो हिंदू समुदाय था, दूसरा इस्लाम समुदाय था। तो जो आपका पूर्वी क्षेत्र था वहाँ पे इस्लाम समुदाय ज़्यादा था, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में जो है हिंदू समुदाय ज़्यादा था। तो उस समय यहाँ का जो एक ब्रिटिश अधिकारी था लॉर्ड कर्जिन, उन्होंने इस बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 1905 में रखा। ये प्रक्रिया 1903 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 1905 में इसको जब आगे बढ़ाया गया तो उन्होंने इसका एक फैक्टर बताया, और उसने कहा कि जो भारत का जो ये बंगाल प्रांत है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि लगभग उस टाइम 7,85,00,000 के आसपास थे। उसने कहा कि इस प्रांत में इतनी ज़्यादा समुदाय होने के कारण, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण यहाँ पे जो है शासन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए। एक को बना दिया जाए पूर्वी बंगाल, दूसरे को बना दिया जाए पश्चिमी बंगाल, और उसके बाद यहाँ का शासन आसानी से हो सकता है। लेकिन इसका विरोध हुआ, और फिर भी लेकिन इसको उसने 1905 में जो है इसका विभाजन होना शुरू हो गया। एक तरफ बन गया आपका पूर्वी बंगाल, इस साइड का पूरा क्षेत्र जो था पूर्वी बंगाल, इस क्षेत्र का पूरा बन गया क्या, पश्चिमी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल के बाद जो वहाँ से इस्लाम धर्म के समुदाय थे, उनकी बाहुल्यता जो है पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा थी, इसलिए उनको पूर्वी बंगाल दे दिया गया। जबकि भारत में जो हिंदू धर्म के लोग थे, उनको वो पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा थे, इसलिए बंगाल का जो पश्चिमी भाग था वो हिंदू समुदाय को दे दिया गया। अब ये जो हमारा जो इस्लाम समुदाय के लोग थे वो पूर्वी बंगाल में रहने लगे। अब क्या हो गया कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस टाइम भारत और पाकिस्तान का विभाजन इन्हीं ब्रिटिश साम्राज्य की क्या है, एक देन है। उन्होंने पाकिस्तान को जब बांटा, तो भारत के इस साइड आप देखें पूरा का पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र था, ये पूरा पूरा हमारा पाकिस्तान बन गया। लेकिन ये जो बंगाल का पूर्वी क्षेत्र था, जहाँ पे इस्लाम समुदाय की संख्या ज़्यादा थी, तो पाकिस्तानियों को ये इस्लाम समुदाय का क्षेत्र इन्हीं को दे दिया गया। ये भी उस समय ये भी पाकिस्तान का हिस्सा होता था। ये जो हमारा आज का बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश जो है उस टाइम 1947 में पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ। और ये देखिए, ये भले ही हमारा जो पश्चिम बंगाल, जो हम चर्चा कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल जो हमारा पूर्व में है, वो पूर्वी राज्यों में शुमार है, लेकिन इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है, तो इसका एक फैक्टर यही है कि जब बंगाल का डिवाइडेशन हुआ, तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। तो जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू समुदाय में आज भी भारत के हिस्से में आता है, जिसको पश्चिम बंगाल के नाम से। बाकी जो पूर्वी बंगाल था वो 1947 में जो है
क्या हो गया, पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसको पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद ये पूर्वी बंगाल बांग्लादेश कैसे बना, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे और स्पष्ट रूप से बता दें कि जो पश्चिमी बंगाल था, यानी बंगाल डिवाइडेशन जो था, इसमें लॉर्ड कर्जन का एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि उस टाइम यहाँ पे जो बंगाली समुदाय के लोग थे, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी क्षेत्र को अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया था, और सिविल सर्विसेज उस टाइम की जो होती थी उसमें सबसे ज़्यादा बंगाल समुदाय से लोग आते थे। तो लॉर्ड कर्जन को ये डर था कि कहीं ये लोग शिक्षित हो गए तो जो उनकी मांग है, जो भारत को आज़ाद करने की मांग है, वो आसानी से बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगी, जिसके लिए उसने बंगाल विभाजन को बहुत ही प्राथमिकता देते हुए इसका विभाजन शुरू किया। और उसके फैक्टर में उसने बताया कि बंगाल का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा 7 करोड़ 85 लाख है, जिससे वहाँ की व्यवस्था अव्यवस्थित ढंग से चल रही है। तो इसको थोड़ा सा सुधारने के लिए हम इसको केवल अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने लोग, चाहे हिंदू समुदाय के लोग हों, चाहे इस्लाम समुदाय के लोग हों, किसी ने सबने विरोध किया था इसका, लेकिन उनके सामने भी एक फैक्टर ये रखा गया कि जो यहाँ से इस्लाम समुदाय के लोग थे, उनको ये प्रलोभन दिया गया कि जो आपका ये पूर्वी बंगाल बनेगा, इसके आपके आधिपत्य में, ये पूरा का पूरा राज्य आपके आधिपत्य में होगा, इस पर ब्रिटिश साम्राज्य का कोई भी आधिपत्य नहीं होगा। ये केवल और केवल इस्लाम धर्म के जितने भी लोग होंगे, जितने भी वहाँ पे लोग होंगे, उनका शासन होगा, जिसके लिए वहाँ के लोगों को उन्होंने किसी तरीके से मनाया। और बाद में जाके पूरा का पूरा बंगाल प्रांत था हमारा, वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक बन गया पूर्वी बंगाल, जो कि आज का बांग्लादेश है, और एक बन गया पश्चिमी बंगाल, जो कि आज हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल आज हमारे भारत का एक सुंदर सा राज्य है, जबकि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के हिस्से में गया था, जिसको हम लोग पूर्वी बंगाल के नाम से जानते थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान के हाथ से फिसल चुका है और आज का वो बांग्लादेश बन चुका है। अब पूर्वी बंगाल बांग्लादेश कैसे बना, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से ज्ञानवर्धक बातें और अच्छी अच्छी बातें आपके सामने हम लेके आते रहें। थैंक यू।